नमस्कार मेरे सभी शिव प्रेमियों को। नमस्कार। आइए शिव पुराण में प्रवेश करने से पूर्व सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। गजानन भूतगणादि सेवितम कल्पित जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वां भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे देवो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता सब दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस तरह जाए। सदा भवानी साई सिद्धि करे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी कथा प्रेमियों को मंजू पंत के चैनल से सादर प्रणाम। तो कल हमने दोस्तों वायवीर उत्तराखंड का छठा अध्याय अध्ययन किया था। आज हम 7वें से प्रवेश करेंगे। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन सुनेंगे। ठीक है। उपमन्यु कहते हैं परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है। जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है, उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियाँ प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्वेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट होते हैं। परात्मा प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व से लेकर के विशेष पर्यंत तथा सारे विकार तथा आज ब्रह्म आदि मूर्तियाँ भी उसी से प्रकट हुई है। इनके सिवा जो अन्य वस्तु है वे सब उसी शक्ति के कार्य से, इस पर संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापी, सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपणी है। इसी से सीता भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद है और शक्ति रूपणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, श्रुति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आद्या शक्ति, परम ब्रह्म, परा अपरा नाम की 2 विद्याएं, शुद्ध विद्या और शुद्ध कला। क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य होता है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती हैं और लीला पूर्वक उस मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती हैं। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व का व्याप्त करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति व्यासती है। पूर्व काल की बात है। संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ था। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कल्याण का कारण है हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहें काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म और यदृच्छा आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्त संगत नहीं जान पड़ता। हम लोग के मन में भी तो यही सवाल उठता है ना, क्या है ये, कहाँ से आए हम।
पांचों भूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं हुए, इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी यह सुख दुख से अभिभूत तथा अभिभूत होकर के असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्ति द्वारा किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब उन्होंने ध्यान युग में स्थित होकर परमेश्वर का स्वरूप अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व रज और तम से ढकी हुई है तथा उन तीनों गुणों पर हैं, उनसे भी सब परे हैं। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करते हैं, जो काल से लेकर के जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय हैं। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग है परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों के दिव्य गति प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण जी अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं। उन्होंने सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं होती। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी भी योग नहीं होता है। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम अविकसित नहीं होता है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुर्मु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख, सांब सदाशिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से ही अयोग्य तथा भक्तों के भी विविध मलों के को दूर करके उन पर कृपा करते हैं। मलों का अर्थ यहाँ पर बुराइयां, दोष, दुखों के लिए है। हाँ, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक यह भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाले हैं। उसे मनुष्य का एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुष पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्म के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति की प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में बड़ा थोड़ा सा भी भक्तिभाव होता है, वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा अंग सहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जब आदिवाचिक सेवा है और पूजन आदि शारीरिक सेवा है, इन विविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है, इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का धर्म बताया है। तप, कर्म, ध्यान, ज्ञान, लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का शिव मंत्र अभ्यास आवृत्ति उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया। नीलकंठ श्री कंठशिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया था वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन है उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कल्याण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय शक्ति का त्याग कर दे। बोलो शंकर भगवान की जय, इष्ट देव की जय, कुलदेव की जय, सत्यदेव की जय, बोले बाबा की जय होवे। अब हम अध्ययन करेंगे शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं का उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घ्यदान की विधि तथा व्यासावतारों का वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण क्या बोले, हे भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान का सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार्थत्व तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों को मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं, उसमें उस उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु बोले, भगवान शिव ने जिस विद्युत ज्ञान को संक्षिप्त करके कष्ट कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित है तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास करने वाला
वाला है, यह दिव्य ज्ञान की गुरु कृपा से प्राप्त होता है, अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि उसका विस्तार वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त रूप में प्रकट हुए थे। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर के अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के स्नेह पूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचना की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से परियुक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की, सोम से द्युलोक का प्रादुर्भाव हुआ, फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु और शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हर करके प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर के उनसे पूछा कि आप कौन हो? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी मैं सर्वत्र में हूँ और मैं भविष्य में भी रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और जो मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानना चाहता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गया। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामदेव के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्ववेद शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीत करके निद्रा रहित एवं निष्पास व योगी जन अपने हृदय में जिसका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उनके देवेश्वरों ने वहां देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों को भी देवताओं के दर्शन के तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्रोतों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब ध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपापूर्वक देख करके अत्यंत प्रसन्नता में स्वभावश मधुर वाणी में बोले, क्या बोले शंकर भगवान, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय पुचितम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्न चित्त जानकर देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा है। देवता बोले, हे भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम गौर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न था, सर्व तेजोमय था, सर्वोत्कृष्ट था, सर्व सत्य से मूर्तियां अंगों ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनकी 8 भुजाएं थी और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में तथा उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देव, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय यह सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया और अर्घ्य देते समय वह इस प्रकार मंत्र बोलने लगे। क्या बोले, ध्यानपूर्वक सुनिए। जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल अति सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान है, आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यह कहकर उत्तम रत्नों से परिपूर्ण सुवर्ण कुमकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में रखकर उन देवेश्वरों को अर्घ्य दे करके भगवान बोले, आप प्रसन्न होइए हे भगवान, आप सबके आदि कारण है, आप ही रुद्र है, आप ही विष्णु है, ब्रह्मा है, सूर्य रूप है, गणों सहित आप शांत शिव को हम नमस्कार करते हैं, जो एकाग्रचित्त एवं सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उसके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है, उन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देख करके उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र दे करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र से शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को भी दिया गया। यह जानकर देव देवेश्वर शिव को प्रणाम कर
के देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव जी वेदों का सार निकाल करके संपूर्ण आगम में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश देने लगे। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव और अगस्त ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युगों में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सरस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिभुवत, सचेता, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान, गौतम वाच, श्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मपाणि, तृणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति पाराशर, उत्तर जात करने और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यासावतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वर का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार और योगाचार्य धर्म का वर्णन का है। भगवान शिव के शिष्य में जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं, फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने के आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भगवान पुरुष मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम क्या पढ़ेंगे कि शिव के अवतार, योगाचार्य तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त योगा और तमय योगाचार्य के व्यास से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सबका वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत सुतार, मदर स्रोत, कंकण, लोगाक्षी, महामायु, जगिस्व, दधिवा, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेद, शिरा मुनि, गोकर्ण, ग्राहवासी, शिखंडी, जटामासी, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडी, सही, सुमर्षा और नकुलेश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मनंतर में युग कर्म से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांति चित्त 4 शिष्य हुए हैं जो श्वेत से लेकर के रुष पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतचित, श्वेतास, श्वेत लोहित, दुंदुभि, शत्रुप, ऋचिक, केतुमान, विकोष, विकेश, विपास, पासपान, नाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनकनंदन, सनातन, सुधामा, बिरजा, शंख, अखंड ने अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवा, सुवाहक, कपुल, आसुरी, पंचशिक, वाष्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुसिंह, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, सिद्ध, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रेष्ठक, पुण्य, पुण्यभागी, कुश शरीर, कुनेत्र, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उदत्य, वामदेव, महाकाल, महानिल, वाचस्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंदर, प्लक्ष, दारभायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, उर्षित, बृहस्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, योनाश, सरदस्यु, शगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रभावक, उलूक, विद्युत, शंभुक, आश्वलायन, अक्षपात, कृणाद, रुष, उलूक, उत्वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और रुद्र, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या जो मैंने आपको बताई कितनी है, 112। कितनी है? 112 इनकी संख्या है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत है। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व के वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार के आसक्तियों से युक्त, एक मुक्त हैं। ये एकमात्र भगवान शिव में ही मन लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूतकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होता है। उनके मस्तक पर त्रिपुंड से अंकित होते
होते हैं, उनमें से कोई तो शिखा के रूप में जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश जटा जो रूप होते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्रायः फल मूल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी वृक्ष के अंकुर को मथ डाला था। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ, जय जय शंकर भगवान की जय हो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यानि क्षम्य दास्यमिति मम त्वां क्षम्यस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तस्मै। लो हर 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 महादेव। दोस्तों, अब हम कल 10वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम श्रद्धा भक्ति बनाए रखने के लिए। पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा दें, अन्यथा एक शेयर तो ज़रूर अपने किसी रिश्तेदार भाई बंधु या पड़ोसी को करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।